हेलो वर्ल्ड, दिस इज आरडी फॉर फिटनेस और मेरा नाम है अभिनव टोंग और स्वागत है आपका चेस्ट सीरीज में। मैं बॉडी पार्ट्स की सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं बॉडी पार्ट्स के बारे में, उनकी मसल्स, जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की मसल्स होती है उनके बारे में डिस्कस करूंगा और कौन कौन सी एक्सरसाइज उन पर्टिकुलर मसल्स को टारगेट करती है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है चेस्ट मसल्स के बारे में। तो बेसिकली जो चेस्ट मसल्स होती है उसे हम पेक्टोरल मसल्स कहते हैं, इन शॉर्ट पैक मसल्स, PEC। तो आप 8 पैक एब और 6 पैक एब में जो पैक टर्म होता है उससे इसे कंफ्यूज ना करिए, क्योंकि वहां पे जो पैक होता है वो PAC होता है और यहाँ पे जो पैक है वो है PEC, जो कि पेक्टोरल का शॉर्ट फॉर्म है। अब पेक्टोरल मसल जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक होती है मेजर पेक्टोरल और दूसरी होती है माइनर पेक्टोरल। तो जो ये विजिबल पोर्शन जो चेस्ट का है इसे हम बोलते हैं मेजर पेक्टोरल, और माइनर पेक्टोरल जो होती है वो इसके मेजर पेक्टोरल के पीछे होती है, बीनीथ होती है, जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मेजर पेक्टोरल जो मसल है वो डिफरेंट हेड्स में डिवाइड होती है। हेड का मतलब होता है कि किस पोर्शन से वो ओरिजिनेट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें नाम दिया गया है। तो पहला होता है क्लेविकुलर हेड। तो ये जो कॉलर बोन होती है इसे हम क्लेविकल बोलते हैं। तो जो पेक्टोरल मसल्स क्लेविकल्स या कॉलर बोन से ओरिजिनेट होती है उसे हम बोलते हैं क्लेविकुलर हेड। दूसरा होता है स्टर्नल हेड। ये जो बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसे बोलते हैं स्टर्नम, जिससे कि हमारी रिब्स अटैच होती हैं। तो जो पेक्टोरल मसल्स हमारी स्टर्नम से ओरिजिनेट होती है उसे हम बोलते हैं स्टर्नल हेड। तीसरा होता है कोस्टल हेड। तो यहाँ पे एक कोस्टल कार्टिलेज होती है, तो कोस्टल कार्टिलेज से जो लोअर मोस्ट पोर्शन होता है पेक्टोरल मसल का वो अटैच होता है, तो उससे हम बोलते हैं कोस्टल हेड। अब स्टर्नल हेड और कोस्टल हेड कलेक्टिवली जो कहलाता है वो कहलाता है स्टर्नो कोस्टल हेड। अब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस वर्ल्ड में किस किस कैटेगरी में चेस्ट मसल्स को हम डिवाइड करते हैं। तो पहला है अपर चेस्ट, दूसरा है मिडिल चेस्ट, तीसरा है लोअर चेस्ट, चौथा है इनर चेस्ट, पांचवा है आउटर चेस्ट, छठा है साइड चेस्ट और सातवां है सेरेटस मसल्स। तो अपर चेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो क्लेविकुलर हेड और जो अपर पोर्शन ऑफ स्टर्नल हेड होता है वो कलेक्टिवली कहलाता है अपर चेस्ट। अब बात करते हैं मिडिल चेस्ट के बारे में। तो जो मिडिल पोर्शन ऑफ स्टर्नल हेड होता है और लोअर पोर्शन स्टर्नल हेड का होता है वो कहलाता है मिडिल चेस्ट। फिर आती है लोअर चेस्ट, यहाँ पे लोअर मोस्ट पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं लोअर चेस्ट। और जो इनर चेस्ट होती है वो ये जो मिडिल में जो लाइनिंग देती है, चेस्ट लाइनिंग जिसे हम कहते हैं, तो वो इनर चेस्ट के डेवलपमेंट के कारण होती है। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ये होता है इनर चेस्ट। फिर आती है आउटर चेस्ट। तो ये जो आउटर चेस्ट होती है, आउटवर्ड्स जो आपकी चेस्ट है, बाहर की तरफ की जो चेस्ट मसल्स है उसे हम बोलते हैं आउटर चेस्ट। तो ये आउटर चेस्ट होती है इधर की तरफ। फिर आती है साइड चेस्ट। तो साइड चेस्ट होती है वो जो लोअर चेस्ट होती है, कोस्टल हेड और आउटर लोअर चेस्ट, ये सब मिला के साइड चेस्ट कहलाती है। फिर आती है सेरेटस मसल्स। तो सेरेटस मसल जो होती है वो मस्कुलर शीट होती है मसल्स की। तो 3-4 आपने जो मस्कुलर शीट मसल्स की देखी होगी, यहाँ पे देखी होगी, वो बेसिकली लगती तो पसलियों की तरह ही है, बट वो पसलियां नहीं होती हैं, वो सेरेटस मसल्स कहलाती है। तो चलिए अब मैं एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपको डिटेल में डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ और कुछ बॉडी बिल्डर्स की पिक्स भी शेयर करता हूँ, जिसमें मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो पेक्टोरल मसल्स है या जो चेस्ट मसल्स है वो किस किस पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो ये यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये डायग्राम है पेक्टोरल मेजर का। तो जो विजिबल चेस्ट मसल्स होती है जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं वो पेक्टोरल मेजर कहलाती है। अब जो पेक्टोरल माइनर होती है वो पेक्टोरल मेजर के पीछे होती है, उसे आप डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं चेस्ट की एनाटॉमी, यानी कि पेक्टोरल मेजर की एनाटॉमी के बारे में। तो ये जो बोन लाइक स्ट्रक्चर है ये है क्लेविकल, इसे हम कॉलर बोन कहते हैं, क्लेविकल। तो इससे जो चेस्ट मसल ओरिजिनेट हो रही हैं या कनेक्ट हो रही हैं, इससे जो कनेक्ट हो रही हैं ये कहलाती हैं क्लेविकुलर हेड। अब जो ये बोन लाइक स्ट्रक्चर ये बीच में है, ये जिससे कि सारी रिब्स अटैच होती हैं हमारी, इसे हम कहते हैं स्टर्नम। और इससे जो हमारी चेस्ट मसल्स जो कनेक्टेड हैं, चेस्ट मसल इससे कनेक्टेड होती है, उसे हम कहते हैं स्टर्नल हेड। ये जो पोर्शन है इसे हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेजेस। तो इससे जो कनेक्टेड हमारी चेस्ट मसल्स है, पेक्टोरल मेजर मसल है, ये वाला पोर्शन ये कहलाता है कोस्टल हेड। इसे हम एब्डोमिनल हेड भी कहते हैं, क्योंकि एब्डोमिन रीजन के पास होता है, तो इसे एब्डोमिनल हेड भी कहते हैं। कलेक्टिवली स्टर्नल हेड और कोस्टल हेड को हम मिला के एक और टर्म डिफाइन करते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टर्नो कोस्टल हेड। बहुत लोग कहते हैं कि पेक्टोरल मेजर के 2 हेड होते हैं, तो बहुत लोग कहते हैं 3 हेड होते हैं।
तो जो लोग कहते हैं 2 हेड होते हैं, उनका मतलब ये होता है कि एक तो पहला क्लेविकुलर हेड और दूसरा स्टर्नोकोस्टल हेड। मतलब स्टर्नोकोस्टल हेड में वो बेसिकली स्टर्नल हेड और कोस्टल हेड इंक्लूड हो जाता है, लेकिन हम एटॉमिक लेवल पे बात करें तो 3 हेड होते हैं मेजर पेक्टोरल मेजर के। तो पहला है क्लेविकुलर हेड, दूसरा एक्सटर्नल हेड और तीसरा है कोस्टल हेड, जिसे कि हम एब्डोमिनल हेड भी कहते हैं, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो जितने भी चेस्ट मसल्स हैं, जितने भी चेस्ट के हेड हैं, ये सब ऐसे जा रहे हैं, मतलब ये कन्वर्ज हो रहे हैं एक पॉइंट पे। ध्यान से देखिए, कन्वर्ज हो रहे हैं ऐसे करके। जहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, ये इस बोन को हम बोलते हैं ह्यूमरस। तो ये ह्यूमरस पे जाके कन्वर्ज होते हैं, मतलब सारे मिलते हैं। सारे देखिए आप इस डायरेक्शन में ऐसे कन्वर्ज हो रहे हैं, चाहे वो क्लेविकल से जनरेट हो रहे हो, चाहे स्टर्नम से जनरेट हो रहे हो, चाहे कोस्टल कार्टिलेज से हो रहे हो, ये सब ह्यूमरस पे जाके कन्वर्ज हो जाते हैं। अब बात करते हैं चेस्ट मसल के डिवीजन की, जो कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग वर्ल्ड में जिस तरह से इनका डिवीजन किया जाता है। तो ये क्लेविकुलर हेड और अपर पोर्शन ऑफ स्टर्नल हेड, ये अपर पोर्शन हो गया स्टर्नल हेड का, और ये क्लेविकुलर हेड हो गया जो क्लेविकल यानी कि कॉलर बोर्ड से जुड़ा है। तो ये मिला के ये होती है अपर चेस्ट। अब ये मिडल पोर्शन जो है स्टर्नल हेड का, ये मिडल पोर्शन, और ये लोअर पोर्शन, मतलब बाकी का जो भी पोर्शन बचा है स्टर्नल हेड का, ये कहलाता है आपका मिडल चेस्ट। और जो ये कोस्टल हेड है या एब्डोमेन हेड है, ये जो होता है ये पोर्शन, ये होता है आपका लोअर चेस्ट। और स्टर्नम के आजू बाजू जो आसपास जो मसल्स होती हैं, जो कि चेस्ट लाइनिंग देती हैं, अगर आप उसे अच्छे से डेवलप कर लें तो वो कहलाती है आपकी इनर चेस्ट। राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, प्लीज़ इग्नोर करें, बस समझ में आ रहा है उतना काफ़ी है। और ये जो बाहर की तरफ जो चेस्ट आउटवर्ड्स, ये वाली जो चेस्ट है, ये इसे हम कहते हैं आउटर चेस्ट। और जो ये सर्कुलर शेप जो ये नीचे की तरफ दिखती है एकदम लोअर चेस्ट की बाउंड्री पे, तो ये अगर आप साइड से देखें, साइड पोज में, तो ये साइड से चेस्ट दिखती है, तो ये साइड चेस्ट का पोज देती है, तो ये कहलाती है साइड चेस्ट। अब मैं यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिखाना चाहूँगा। ये जो बॉडी बिल्डर है, इनका नाम है फ्रैंको कोलंबो। ये आर्नोल्ड के जो है साथ में ट्रेनिंग करते थे, उनके ट्रेनिंग पार्टनर थे। तो ये मैं पिक इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप यहाँ पे देखें, इनका जो चेस्ट डेवलपमेंट था ये बहुत ही अच्छा था। तो ये देखिए, इनका जो क्लेविकुलर हेड है, ये आप देख रहे हैं ना, ये क्लेविकुलर हेड क्लियरली दिख रहा है, ये क्लेविकुलर हेड, ठीक है, ये क्लियरली दिख रहा है। और इसके नीचे देखिए अपर पार्ट ऑफ जो स्टर्नल हेड है, अपर पोर्शन स्टर्नल हेड का, वो भी क्लियरली दिख रहा है। तो ये मैं पिक्चर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि ये जो क्लेविकुलर हेड है और जो अपर पोर्शन स्टर्नल हेड का, ये ही मिला के अपर चेस्ट कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, अपर चेस्ट और मिडिल चेस्ट के बीच में इनकी जो लाइन है डिवीजन, ये लाइन डिवीजन कितना क्लियर है। तो ये अपर चेस्ट है, बेसिकली दिस इज अपर चेस्ट। ये मैंने क्यों बताया और क्यों दिखाया, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि सिर्फ जो क्लेविकुलर हेड है उसे ही जो है अपर चेस्ट मानते हैं, बट एक्चुअली जो क्लेविकुलर हेड और स्टर्नल हेड का जो अपर पोर्शन है वो मिला के अपर चेस्ट कहलाता है। और ये एक और पिक है फ्रैंको कोलंबो की। तो उनकी जो अपर चेस्ट है वो कितनी वेल डिफाइंड और एकदम क्लियरली सेपरेटेड है मिडिल चेस्ट से। क्लियरली दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि ये जो है स्टर्नल हेड है, अपर पोर्शन स्टर्नल हेड का, और ये क्लेविकुलर हेड है। अब मैं यहाँ पे आपको चेस्ट डिवीजन एक्सप्लेन करता हूँ, जो कि फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग वर्ड में यूज किए जाते हैं। ये पोर्शन जो है ये कहलाता है आपका अपर चेस्ट, ये पोर्शन जो है ये कहलाता है मिडिल चेस्ट, और ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है ये कहलाता है आपका लोअर चेस्ट। अब जो चेस्ट की मसल्स जो स्टर्नम के आसपास होती हैं, जो चेस्ट लाइनिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, तो ये कहलाता है आपका इनर चेस्ट। और जो बाहर की तरफ की चेस्ट होती है, मतलब टुवर्ड्स आउटर, ये पोर्शन ये पूरा ये कहलाता है आउटर चेस्ट। और ये जो सर्कुलर शेप दिख रही है आपको सामने से चेस्ट की, ये जो सर्कुलर शेप है, जब आप साइड से देखेंगे तो साइड चेस्ट जो दिखती है ना, साइड चेस्ट पोज जब मारते हैं आप साइड से, ये जो सर्कुलर शेप है ये अगर आपकी अच्छे से डेवलप्ड है तो ये कहलाती है, साइड से जब देखेंगे तो साइड चेस्ट। ये मस्कुलर शीट है 3-4 मसल्स की, जो ये पसलियों की तरह लगती है, बट एक्चुअली पसलियां नहीं होती हैं। तो ये जो है ये आपकी कहलाती हैं सेरेटस मसल्स।
और ये पिक देखिए आर्नोल्ड की पिक है। अब इनकी साइड चेस्ट देखिए आप कितनी वेल डिफाइंड है, कितनी अच्छी डेवलप्ड है, कितना अच्छा साइड चेस्ट का इनका पोज आ रहा है। अभी देखिए इनकी लोअर चेस्ट जो है वो यहाँ पे एंड पे फोल्ड हो रही है, एकदम फोल्डेड लुक आ रहा है। ध्यान से देखेंगे तो फोल्डेड लुक आ रहा है। तो आप जब कोस्टल हेड को मतलब अच्छे से स्ट्रांगली डेवलप करते हैं और उसे फोल्डेड लुक जब उसका लाते हैं, साथ ही साथ ओवर आउटर चेस्ट का डेवलपमेंट अच्छा करते हैं, तब आपका जाके ये साइड चेस्ट का पोज आता है। तो ये बेसिकली कहलाता है साइड चेस्ट। ये तो था हमारी चेस्ट मसल्स की एनाटॉमी के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जितने भी मैंने आपको चेस्ट के पार्ट बताए हैं, हर बॉडी पार्ट को लेके उनको क्या क्या एक्सरसाइज टारगेट करती हैं, एक एक करके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे।